छुट्टी के बाद अगले ट्रेडिंग सेशन को किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए, जियोजिट्स फाइनेंशियल्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह होंगे हमारे साथ। और तकनीकी तौर पर इस तरह के सेल ऑफ के बीच किन लेवल्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए, किन स्टॉक्स में तकनीकी सेटअप मजबूत है, इस सब पर डिटेल में बात करेंगे। एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सातपुते, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया, सैंक्टम वेल्थ के टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड आशीष चतुर्मोता के साथ चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमित बगड़िया जुड़ेंगे सीबीसी आवाज पर। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल संकेत किस तरह से निकल कर आ रहे हैं। सोमवार को जब भारतीय बाजार बंद हुए, उसके बाद अमेरिका के बाजारों में हमने देखा एक जोरदार गिरावट देखने को मिली। कुछ मिनट के लिए ट्रेडिंग भी हॉल्ट करनी पड़ी वहां पर, और उसके बाद हमने देखा मंगलवार को यानी कल के सेशन में एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। लेकिन अच्छा है, हमारे बाजार देखिए कम से कम बंद थे कल के सेशन में, तो हमने सोमवार की जो गिरावट थी अमेरिका की उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया। डाउ फ्यूचर्स जब हम बंद हो रहे थे तो हमने देखा था 1250 पॉइंट की गिरावट दिखा रहे थे, लेकिन गिरावट हुई 2000 पॉइंट की सोमवार को, तो उसको भी देखिए हमें पचाना है। और रिकवरी को भी दरअसल मंगलवार को जो देखने को मिली यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली जब भारतीय बाजार बंद थे, उसको भी हमें पचाना है। सब पचाने के बाद देखिए एसजीएक्स निफ्टी क्या इस समय आपको दिखा रहा है कि 100 अंक नीचे भारतीय बाजारों की आज शुरुआत होने वाली है। और ये जो एसजीएक्स निफ्टी है ये दरअसल ये बात को भी पचा रहा है कि डाउ फ्यूचर्स हैं इस समय 400 पॉइंट नीचे। तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद करीब करीब 100 पॉइंट नीचे भारतीय बाजार आज खुलेंगे। और देखना होगा पिछले ट्रेडिंग सेशन का लो जो 10,294 का था, क्या हम वहां पर पहुंचते हैं हर्षदा, तो ये इंपॉर्टेंट होगा देखना। संकेत कोई भी अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं अभी भी। वायरस को लेकर देखिए चिंताएं अभी भी बरकरार हैं, केसेस नए नए उमड़ रहे हैं, इटली में दिक्कतें और बढ़ रही हैं। अच्छी बात अगर आप ढूंढने निकलें तो कच्चे तेल में ये निकल सकती है कि छोटा बाउंस देखने को मिला है। रशिया ने संकेत दिए हैं कि वो सऊदी से मिलने के लिए तैयार हैं, और इसीलिए आप देखिए जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी कच्चे तेल में वो शायद अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी $35 के आसपास देखिए, $38 के आसपास क्रूड कारोबार करता हुआ, तो संकेत तो अभी भी कमजोरी वाले हैं हर्षदा भारतीय बाजारों के लिए। जी हाँ, तो थोड़ा सा नर्वस मार्केट रहेगा और उसी तरह की शुरुआत देखने को मिलेगी। और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में एक तो कोरोना का इंपैक्ट इकोनॉमीज पर कितना गहरा पड़ने लगा है उस पर अब ज्यादा चर्चाएं हैं। कच्चे तेल में जो हुआ वो एक तरफ तो है ही ट्रिगर पॉइंट। हमारे साथ सारिस दारूवाला इस समय जुड़ रहे हैं सिंगापुर से, और उनसे एक इंसाइट लेंगे कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस पूरे मामले को कैसे पढ़ रहे हैं और यहाँ से आगे की अप्रोच क्या रहनी चाहिए। सारिस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीबीसी आवाज पर। हमने देखा एक बहुत खराब हफ्ता साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह की गिरावट अमेरिकी बाजारों में मंडे के सत्र में थी, भारतीय बाजारों की धुलाई जैसे हुई। लकीली हम कल बंद थे तो उस वॉलेटिलिटी से थोड़े से बचे, लेकिन इस समय देखिए सभी इकोनॉमीज और सभी यहाँ पर नेशंस इस बात पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि इकोनॉमिक स्लंप से कैसा बचा जाए। इससे इक्विटी मार्केट्स कितने अछूते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसी के नी जर्क रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बताया, देखिए इकोनॉमिक डाउनटर्न जो है या तो सेल ऑफ जो हम बताते हैं ये काफी तेजी से बढ़ चुका है। नाउ सिल्वर लाइनिंग जिसको बताते हैं हम, जो होप हमें है, कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट की थी कि भाई एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, क्रूजेस जिनको डायरेक्ट हिट मिला है ये वायरस के हिसाब से, उनको थोड़ी कुछ बचाने के लिए कुछ स्टिमुलेशन दी गई है या तो फिर एक लीज लाइन दी गई है। सिंगापुर में अगर आप देखें तो मॉनेटरी अथॉरिटी जैसे कि आपकी आरबीआई हुई, जापान में अगर आप देखें बैंक ऑफ जापान, या तो चाइना में जहां से ये वायरस की शुरुआत हुई थी वहां पे पीबीओसी ने, तो सारे सेंट्रल बैंक्स भी कुछ व्हाट यू वुड कॉल स्टिमुलेशन पैकेज की तरफ देख रहे हैं। तो इससे बेस लाइन बनी रहेगी, गिरावेगी या तो स्टॉक्स के गिरने की संभावना बिल्कुल बनती है। बट पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम, ऑयल, ये सब स्टॉक्स में मार दिखाई देगा। मगर इफ यू लुक एट इंश्योरेंस, इफ यू लुक एट फार्मास्यूटिकल्स, ये स्टॉक्स शायद बढ़ने लगेंगे। तो ये हमारी एफडीआईज की तरफ से ये दिस इज ऑन द होराइजन, ये हम देख रहे हैं। ठीक बात है। तो आपने कोरोना की बात करी, लेकिन
तीन सीज हैं जो भारत के बाजार को परेशान कर रहे हैं, एक कोरोना, दूसरा क्रूड की अचानक से अकस्मात गिरावट और तीसरा क्रेडिट रिस्क जो यस बैंक के चलते फैला है। ये बताइए क्रूड के पॉइंट पर अब आपका क्या विचार है? जिस तरह से जोर से गिरा था, अब संकेत मिल रहे हैं शायद रशा बात कर सकता है, संभल सकता है क्रूड, या यहां से पहले और नीचे आएगा? एटलीस्ट 5 to 10% गिरने की संभावना है, और ये हफ्ते ही होगा। देखिए, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये जो डबल वैमी जो बोलते हैं, पहली बात तो ग्लोबल सेल ऑफ हो रहे हैं, दूसरी बात दिस स्टिमुलेशन हैज नॉट कम थ्रू, और थर्डली मोर इम्पोर्टेंटली ये इंडिया में या तो फिर एटलीस्ट महाराष्ट्र में जो तहलका मचा है कि यस बैंक की कोई सिचुएशन हुई है, उसके पहले पंजाब महाराष्ट्र बैंक की सिचुएशन हुई थी, तो ये बैंक सेल ऑफ या बैंक रन की वजह से और कुछ कैश विड्रॉल, लिक्विडिटी, सेविंग्स विड्रॉल, ये सब की संभावना है। सो आई थिंक दिस वीक विल बी अ सेल ऑफ वीक, एट द मोस्ट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक वीक होगा। मगर the silver lining, जैसे आपको बताया मैंने, the minute RBI और the minute the Minister of Finance comes back कि भाई देखो ये knee jerk reaction की जरूरत नहीं है, fundamentals are sound, domestic consumption is sound, इसके बल पे हम थोड़ी trickle of investments, trickle of home buying, trickle of insurance अगर दिखती है, तो I think we will be able to sustain the existing portions, the existing levels. इस समय कितना पैसा आप भारत और इमर्जिंग मार्केट्स में कमिट करने के लिए तैयार रहेंगे साइरस? क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं जी हाँ क्राइसिस है, अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ देखने को मिला है, लेकिन इस क्राइसिस में ही हम सब जानते हैं कि बढ़िया पोर्टफोलियो बनते हैं और अच्छा पैसा फिर लॉन्ग टर्म में बनता है। कहां पर आप पैसा कमिट करने को तैयार होंगे एट द मोमेंट, इफ एट ऑल? हमने ऑलरेडी शुरुआत की है टू इवैल्यूएट अंडर इवैल्यूएटेड स्टॉक्स सच एज इंश्योरेंस। देखिए, अगर आप बजाज फिनसर्व को देखें फॉर एग्जांपल, व्हिच इज, और बजाज इंश्योरेंस को देखें, उन्होंने ग्रोथ डिस्पाइट द कोरोना वायरस एंड डिस्पाइट द इकोनॉमिक कंडीशंस ये दिखाई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को, तो ये अच्छी एक स्टॉक बनती है। इफ यू लुक एट फार्मास्यूटिकल्स, इफ यू लुक एट लिस्टेड कंपनीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन बल्क ड्रग्स, तो all of these are what you call domestic demand and export led, और इसकी जरूरत तो हमें पड़नी है in the very near future. So growth led stocks, हम FDIs की तरफ से we are monitoring those and we are looking at a longer term bet on these particular stocks. Industry wise, the industries which will take a direct hit are oil and gas, banking, क्योंकि बैंकिंग की देखिए स्टॉक्स हमें सिंगापुर में, हांगकांग में, चाइना में, ताइवान में, कोरिया में भी मिल सकते हैं। इंडियन स्टॉक्स या तो इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स आर नॉट दैट लुक्रेटिव एंड नॉट दैट अट्रैक्टिव, मगर इंश्योरेंस, फार्मा एंड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट पेरिफेरल व्हिच इज tourism industry, domestic tourism industry, like ITC for example, that will start looking better. राइट, ये तमाम स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर होगी। शुक्रिया सारस साहब, आज समय निकालने के लिए CNBC आवाज पर सुबह सवेरे हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका एक बार फिर से। सुंदरम म्यूचुअल फंड के MD और CEO भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर CNBC आवाज पर। चेन्नई से आप सीधे जुड़े हैं, बताइए क्या व्यू है इस समय? हम देख रहे हैं पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से लगातार FI सेलिंग कर रहे हैं, और मैं जोड़कर देख रहा था 25,300 करोड़ रुपए की सेलिंग उनकी तरफ से हो चुकी है। क्या और होगी, या आपको लगता है हो गया जितना होना था? मॉर्निंग सर। नहीं, और हो सकता है, क्योंकि क्या है ना इसमें कि ज्यादातर जो FI का पैसा निकला है वो है ETF का पैसा है, जहां पे FIs के फंड मैनेजर के साथ कंट्रोल नहीं है। यानी ये रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वहां पे निवेश करते हैं ETF में, इमर्जिंग मार्केट के ETF में, वो डर के मारे पैसा निकाल रहे हैं, तो फंड मैनेजर के पास चॉइस नहीं है। मेरे ख्याल में जो एक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल जो FIs के पास है, जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड, वो पैसा नहीं निकाल रहे हैं। तो ये ETF का है, क्योंकि एक घबराहट सी आ गई है ये अपना कोरोना वायरस के कारण और ऑयल के शॉक के कारण, तो इसलिए थोड़े दिन के लिए और आउटफ्लोज हो सकती है। मगर जैसे हमने देखा कि US मार्केट में रिकवरी हो गई थी थोड़ी बहुत, पिछले दिन के माफिक, कल हमारी मार्केट में हॉलिडे थी ना, तो वहां पे थोड़ी रिकवरी हो गई थी। तो मेरे ख्याल में थोड़ा ये इनिशियल नी जर्क रिएक्शन जरूर था, और इसके बाद आउटफ्लोज हो सकती है, मगर इतने
स्पीड से नहीं होगी जो पिछले एक हफ्ते 2 हफ्ते में देखा गया है। इसका मेन कारण है 3 मैं बताऊंगा कि अल्टीमेटली एक्टिव फंड मैनेजर देखेंगे तो लिक्विडिटी तो फैली हुई है बाजार में, यूएस की इंटरेस्ट रेट्स ऑल टाइम लो पे पहुंच रहे हैं। तो इस हालत में कोरोना वायरस और इकोनॉमिक इंपैक्ट जहां से कम देखेंगे तो बड़े देश में इंडिया ऐसी एक देश है जहां पे वायरस का अभी भी इंपैक्ट बहुत कम है कंपेयर टू एडवांस कंट्रीज। सेकंड, ऑयल की दाम में कटौती में हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा फायदा है क्योंकि 85% हम अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो नेचुरली जो हेवी इंपोर्ट है कंपोनेंट है ऑयल का, वहां पे आप देखेंगे कि उनकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकती है कंपनियों की। और तीसरी चीज, जैसे मैंने पहले भी शो पे कहा था कि ये रबी की फसल अच्छे होने के कारण इस समर में आप थोड़ा रूरल कंजम्पशन का भी डिमांड रिवाइवल देख सकते हैं। तो एक तरफ से देखें तो इंडिया लीस्ट कनेक्टेड विद द वर्ल्ड है, चाहे वो वायरस की तरफ हो, इकोनॉमी की तरफ हो। मगर मार्केट में क्योंकि एफआई का पैसा बहुत भारी है, उसमें इंपैक्ट ज्यादा दिख रहा है, मगर ओवरऑल थोड़ा सैनिटी वापस आने पर वापस पैसा इंडिया को ही ज्यादा आएगी। इस बीच भारतीय संस्थागत निवेशकों ने हिम्मत दिखाई है, खरीदारी की है, और मैं मंडे का ही डेटा कोट कर रही हूँ। 4,975 करोड़ की खरीदारी उनकी ओर से आई, जहां पर एफआईआईज ने लगभग 6,700 करोड़ की बिकवाली की। लेकिन इस समय सुब्रमण्यम जी, एक चिंता हमारे लिए है कि जो क्रेडिट रिस्क की दिक्कतें उभर कर आ रही है येस बैंक के मामले के चलते, उसकी कितनी गहरी मार फंड्स पर पड़ी है, क्योंकि बड़े बड़े फंड्स ने येस बैंक में एक्सपोजर ले रखा था, चाहे वो डेट फंड्स हो या फिर इक्विटी फंड्स। उसकी कितनी मार आपको लग रहा है अभी भी सिस्टम में आ सकती है, या फिर जो होना था पिछले 2 दिनों में हो चुका है? देखिए, ये स्पेसिफिकली येस बैंक की इश्यू में जो हुआ वो हो चुका है, क्योंकि इसमें 2 तरह की चीज थी। क्योंकि रेटिंग एजेंसीज ने डी में डाउनग्रेड किया तो नेचुरली 100% राइट ऑफ मोस्ट ऑफ द फंड्स ने कर दिया। और ये खास करके ये 81 की बॉन्ड की जो बात हो रही थी कि वो डेट है मगर रिस्कियर देन इक्विटी, उसको तो जीरो राइट डाउन हो गया, तो सभी ने उसका करेक्शन कर दिया है अपने पोर्टफोलियोज में। तो मेरे ख्याल में येस बैंक रिलेटेड पेन तो ज्यादातर फंड्स में अब्सॉर्ब हो चुकी है, मगर इसका एक इफेक्ट होगा कि कहीं और डेट फंड में बाकी किसी बैंक के 81 बॉन्ड्स अगर उनके पास है तो नेचुरली उनका भी अभी री रेटिंग होगा। कि पहले सोच थी कि थोड़ा रिस्कियर है 81, बट ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा राइट ऑफ हो जाएगा इक्विटी से पहले। तो ये एक एडिशनल रिस्क फैक्टर अभी मार्केट के पहचान में आ गई है। तो नेचुरली ये बाकी जो भी बैंक्स के 81 बॉन्ड्स का प्राइसिंग बढ़ जाएगा, तो इसका मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन सभी डेट पोर्टफोलियो में दिखेगा। वहां पे भी ज्यादातर हो गया है, मगर आने वाले दिन में और थोड़ा बाकी हो सकता है। सेकेंड चीज मैं कहूंगा कि थोड़े दिन पहले हम देख रहे थे